ओके, दूसरा सेशन शुरू कर रहा हूं मैं इसका, कैटलॉगिंग का। तो मैं ये बता रहा था कि जब प्रॉपर नाउन होगा तो हम इसे, ये देखिए मैं कॉपी कर रहा हूं यहां से। कॉपी करने के बाद यहां पर इस फॉर्मेट में, फॉर्मेट रहेगा नहीं, फॉर्मेट जो चूंकि मैंने बना दिया है तो उसकी जगह पर मैं ब्लैंक रहेगा, ये कार्ड आपका ब्लैंक रहेगा। तो यहां पर देखिए ये सब टाइटल की जगह पर कंट्रोल वी करके ये देखिए। अब इस ए को हम क्या करेंगे, इस ए को स्मॉल कर देंगे, एच को स्मॉल कर देंगे। किताब में कैपिटल में है मगर ये सारी चीज को हमने स्मॉल कर दिया। और ये पहला जो लाइन शुरू किया था हमने ऑथर के नीचे सेकंड इंडेंशन से, अब ये चीजें हम चले जाएंगे कहां, फर्स्ट इंडेंशन पर चले जाएंगे। यहां पर चले जाएंगे, याद रखिएगा, ये जगह पर हम चले जाएंगे। फर्स्ट इंडेंशन से शुरू किया, इस लाइन के नीचे नहीं शुरू किया मैंने, फर्स्ट इंडेंशन से टाइटल शुरू करेंगे। और दूसरा लाइन जो हमारा होगा, दूसरा लाइन जो होगा हमारा, वो सेकंड इंडेंशन से शुरू होगा। तो जहां पर भी ये चीजें खत्म होंगी, जहां पर भी ये चीजें खत्म होंगी, वो चीजें शुरू हो जाएंगी कहां से, सेकंड इंडेंशन से। नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा। ए भी यहां पर स्मॉल कर दिया। अब यहां पर जो है, अब देखिए यहां पर कह रहा है कि स्लैश देने के बाद फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए, फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि कॉपी मैंने पेस्ट किया तो ये फॉर्मूला जो है उसी तरह से हो गया। अब देखिए फॉर्मूला अपनी जगह पर आ जाएगा। तो ये पूरा टाइटल यहां से लेकर के यहां तक टाइटल हो गया, यहां तक एलिफेंट तक कॉलन दिया। और ये स्ट्रेटेजिक टू माइग्रेट ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट स्टडी, ये आपका सब टाइटल हो गया। अब ऑथर लिखना है, फिर ऑथर लिखना है। तो ये जो हमने लिखा है यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये देखिएगा, ये आखिर क्या है, ये क्या है, वही ऑथर जो हमने लिखा स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट मतलब पहला, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या हुआ, ये पूरी किताब में जो लिखा हुआ जो चीज है, जितनी भी लिखी हुई चीज है वो स्टेटमेंट है। किसका स्टेटमेंट है, तो लेखक का स्टेटमेंट है। किसका स्टेटमेंट है, ये कोई नेता कोई लीडर स्टेटमेंट देता है तो वो, उसको हम स्टेटमेंट कहते हैं, यानी कि उसके जुबान से निकली हुई चीज है। तो लेखक की जो के कलम से, के जुबान से जो निकल करके जो वो किताब की शक्ल लिया है, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है। यहां पर हम फर्स्ट स्टेटमेंट ना लिख करके हम ऑथर भी लिख सकते थे, ऑथर भी लिख सकते थे। मगर कभी कभी आगे आप लोगों को पता चलेगा कि यहां पर एडिटर भी कभी आ जाता है ऑथर नहीं रहने पर, ट्रांसलेटर भी आ जाता है ऑथर नहीं रहने पर। इसीलिए हमने ऑथर नहीं लिख करके यहां पर ये ऑथर ही हुआ, फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा। तो स्लैश पका पंक्चुएशन मार्क देंगे, उसके बाद एक स्पेस के बाद
स्लैश का पंक्चुएशन मार्क यहां पर देंगे, दिया, फिर एक स्पेस दिया और यहां पर वही ऑथर जो ऊपर हमने लिखा था वो डायरेक्ट लिखेंगे। देखिए यहां पर ऑथर लिखा है सरनेम और फोरनेम, तो यहां पर क्या करेंगे, डायरेक्ट नाम लिखेंगे सी। अगर ऑथर के पहले बाय लिखा रहेगा, हम अब देखते हैं कि इसमें बाय लिखा हुआ है कि नहीं, तो इसमें बाय नहीं लिखा हुआ है, डॉक्टर CH लिखा हुआ। अब यहां पर क्या करेंगे कि डॉक्टर प्रोफेसर जो रहेगा वो लिख देंगे, ऊपर मैंने नहीं लिखा है मगर यहां पर लिख देंगे ताकि पता चल सके। तो अब यहां पर डॉक्टर लिखते, बाई नहीं लिखा हुआ है, अगर बाई लिखा रहेगा तो लिखेंगे, नहीं लिखा रहेगा तो नहीं लिखेंगे, और बहुत सारे रूल्स हैं। तो C डॉट स्पेस, स्पेस के बाद H, जो ऊपर ऑथर है देखिएगा ध्यान से, रेड मैंने इसीलिए कर दिया है कि आप लोग ध्यान दें इस पर, BASAPPANAVAR, ये मैंने ऑथर लिख दिया स्लैश देने के बाद। तो जो ऊपर ऑथर है ये सरनेम पहले लिखा, कॉमा दिया, फोरनेम, मगर टाइटल लिखा, उसके बाद सब टाइटल लिखा, उसके बाद स्लैश दिया, उसके बाद ये ऑथर का नाम हमने दिया, ऑथर का नाम हमने दिया। अब ये क्या है, सेमीकोलन है, ईच सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए ये क्या है, ये क्या है, ये चीजें क्या है, ये क्या है, ये कोलैबोरेटर है। कोलैबोरेटर, कोलैबोरेटर किसे कहते हैं, नीचे आते हैं, देखिए यहां ईच सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे हम कोलैबोरेटर कहते हैं, मींस एडिटर, किताब का एडिटर होगा, ट्रांसलेटर होगा, कंपाइलर होगा, इलस्ट्रेटर होगा, तो इसे ही हम ईच सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं या कोलैबोरेटर भी कहते हैं। अगर पुस्तक में कोलैबोरेटर, किसी प्रकार का भी कोलैबोरेटर, एडिटर किसे कहते हैं, जो किताबों को एडिट करता है, ट्रांसलेटर किसे कहते हैं, जो किताबों को ट्रांसलेट करता है, कंपाइलर किसे कहते हैं, जो कंपाइल करता है, यानी कि जमा करके डिफरेंट जगह से, डिफरेंट सोर्स से जमा करके एक किताबी शक्ल दे देता है, उसे हम कंपाइलर कहते हैं। इलस्ट्रेटर किसे कहते हैं, जो किताबों में चित्र, फोटो इत्यादि बनाता है, उसे हम इलस्ट्रेटर कहते हैं। तो इस जगह पर अगर पुस्तक में एडिटर या ट्रांसलेटर या कंपाइलर या इलस्ट्रेटर है तो हम यहां पर लिखेंगे, मगर उसका पंक्चुएशन मार्क क्या देंगे, तो ये सेमी कॉलन देंगे, ये सेमी कॉलन, देखिए स्पेस देंगे उससे पहले, उसके बाद जो है सेमी कॉलन का पंक्चुएशन मार्क देंगे, फिर एक स्पेस देंगे। अगर यहां पर एडिटर होता, यहां पर चूंकि इस पुस्तक में नहीं है, इस पुस्तक में देखिए कहीं पर भी एडिटर नहीं है, न ट्रांसलेटर है, न कंपाइलर है, न इलस्ट्रेटर है, किसी प्रकार का कोई भी चीज नहीं है। तो यहां पर जब नहीं रहेगा तो वो चीजें हम नहीं देंगे, वो चीजें हम हटा देंगे। उसके साथ ही वो पंक्चुएशन मार्क भी हट जाएगा, सेमीकोलन भी नहीं दिया जाएगा, याद रखेंगे, यानी कि वो पंक्चुएशन मार्क भी हमारा हट जाएगा। जब कोई इंफॉर्मेशन किताब में फॉर्मेट के हिसाब से नहीं है तो वो इंफॉर्मेशन उस फॉर्मेट में कैटलॉग में नहीं दिया जाएगा, और उसके स्थान पर उसके पहले जो पंक्चुएशन मार्क है वो भी नहीं पड़ेगा, तो उसको मैंने हटा दिया। अब अगर किताब में एडिशन है, किताब में देखते हैं एडिशन है कि नहीं, यहां पर देखिए कहीं पर भी एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन, फोर्थ एडिशन, ये सारी चीजें नहीं है, तो वो भी यहां पर अगर रहता तो डॉट सर देते। सेकंड एडिशन उसमें है तो? कहाँ है सर सेकंड एडिशन है, उसमें लिखा हुआ है। अच्छा, अच्छा। हाँ है, सॉरी, ये सेकंड एडिशन है ना, यहां पर देखिए हाँ सेकंड एडिशन, तो लिखा कैसे जाता है, देखिए लिखा कैसे जाता है इस, लिखा कैसे जाता है इसको मैं बता देता हूं, नीचे देखिएगा, अगर सेकंड एडिशन है तो 2ND स्पेस ED डॉट,
अगर थर्ड एडिशन है तो 3RD स्पेस ED डॉट, फोर्थ एडिशन है तो 4TH फोर्थ ED डॉट, फिफ्थ एडिशन है तो फिफ्थ ED, इस तरह से जो है वहां पर कैटलॉग में लिखा जाता है। तो सेकंड एडिशन है तो यहां पर हम एडिशन की जगह पर, इस एडिशन स्टेटमेंट की जगह पर 2ND सटाकर उसके एक स्पेस देंगे, ED डॉट देंगे। इस तरह से सेकंड एडिशन हम यहां पर लिखेंगे। अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि स्लैश देने के बाद फिर है स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू एडिशन। कभी कभी बहुत रेयर होता है, इन सब ये चीजें आपको किताबों में भी नहीं मिलेगी। इग्नो के मटेरियल्स में दिया हुआ है, BLIS के मटेरियल में, मगर जो आम किताबें जो छपती हैं, प्रकाशित हुई हैं ACR2 रूल्स की, उसमें नहीं दिया हुआ है। मगर ACR2 रूल्स में चूंकि दिया हुआ है, इसीलिए मैं बता देता हूं। कभी कभी एडिशन का भी एडिटर अलग से होता है। एक किताबों का तो एडिटर होता ही है, मगर इस कोई खास एडिशन का, 5वें एडिशन का, चौथे एडिशन का जैसे एडिटर होता है, तो ये बहुत कम होता है। तो ये अगर होगा इसका एडिटर, तो स्लैश देने के बाद एडिटेड बाय हम यहाँ पर करेंगे। तो फिलहाल ये नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने हटा दिया। अब देखिएगा, अब डॉट और डैश, एक एरिया देखिए, जब एक एरिया खत्म होता है तो डॉट और डैश से उसको अलग किया जाता है। तो टाइटल और ऑथर एरिया जब खत्म हो गया, स्टेटमेंट एरिया, तो हमने डॉट डैश से उसको अलग किया। फिर यहां पर क्या आया, ये एडिशन एरिया आया। एडिशन एरिया लिखने के बाद फिर एडिशन एरिया खत्म हुआ तो डॉट डैश से इसको अलग किया। अब प्लेस पब्लिकेशन एरिया आएगा, प्लेस पब्लिकेशन एरिया। तो यहां पर फर्स्ट प्लेस देखिए, यहां पर जो है उसके बाद डॉट दे, फर्स्ट प्लेस ऑफ पब्लिकेशन ETC, यानी कि ये किताबें किस जगह से प्रकाशित हुई, किस जगह से। तो फर्स्ट प्लेस इसलिए लिखा हमने। फर्स्ट प्लेस क्यों लिखा, 2 जगह से भी, 3 जगह से भी, 4 जगह से भी प्रकाशित होती है, 5 जगह से भी प्रकाशित होती है। एक किताब इंडिया से प्रकाशित हुई, इंडिया में बिहार से प्रकाशित हुई, दिल्ली से प्रकाशित हुई, लखनऊ से, इंडिया से, लंदन से, न्यूयॉर्क से इत्यादि। तो पहला जो है हम यहाँ पर लिखते हैं। तो अब प्लेस देखते हैं इसमें क्वेश्चन में कि कहाँ से प्रकाशित हुआ। तो बेंगलुरु से हुआ, बेंगलोर जिसका नाम है, बेंगलुरु। तो यहाँ पर हम बेंगलुरु लिखेंगे, यहाँ पर बेंगलुरु लिखेंगे। लो, मैंने लिख दिया। अब ये जो देख रहे हैं स्पेस, आपको ये जो निशान देख रहे हैं, इस निशान से बाहर नहीं जाना चाहिए। और ये बेंगलुरु जो है, ये आपको यहीं पर आएगा, स्पेस रहेगा तो यहीं पर आएगा, याद रखिएगा। यहां पर बेंगलुरु आ गया। अब थोड़ा सा स्पेस और बचा हुआ है, तो मैं कॉलन देता हूं। कॉलन देने के बाद यहां से कॉलन हटा देता हूं, क्योंकि लिखने में थोड़ा ये हो रहा है, इधर उधर हो रहा है। तो अब प्लेस देने के बाद दूसरा जो हमारा है वो है फर्स्ट पब्लिशर। प्रकाशक कौन सा है, किस प्रकाशक ने, किस पब्लिशर ने प्रकाशित किया है। तो इसमें देखते हैं, ये देखिए वनसुमा, वनसुमा प्रकाशन, वनसुमा प्रकाशन। तो इस जगह पर कॉलन देंगे, यानी कि पब्लिशर का पंक्चुएशन मार्क। ये आमतौर पर आपको नेट वगैरह में भी और बहुत सारे एग्जाम में भी आता है कि पब्लिशर का पंक्चुएशन मार्क बताइए, ऑथर का पंक्चुएशन, कोलैबोरेटर का पंक्चुएशन मार्क बताएं, इत्यादि। तो यहाँ पर जगह था, इसीलिए हमने कॉलन यहाँ पर दे दिया। अगर यहाँ पर जगह नहीं रहता तो फिर हम फर्स्ट इंडेंशन में चले जाते, ये फर्स्ट इंडेंशन में चले जाते, याद रखिएगा, फर्स्ट इंडेंशन में चले जाते। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट वाला तो फर्स्ट इंडेंशन में टच नहीं है सर। क्या चीज, कॉन्फ्लिक्ट जो वर्ड है ना, वो फर्स्ट इंडेंशन में से टच नहीं हुआ है। टच होना मतलब एकदम टच करके थोड़े ही करेंगे, टच कर दीजिए, तो टच कर देंगे थोड़ा सा। फर्स्ट वाला सर टच किया था इसलिए बोले। हाँ नहीं, वो बीस थोड़ा थोड़ा स्पेस बहुत माइनर चीज नहीं किया जाता है, मगर ये कि 3 लेटर देखिए इसमें, इसके अंदर है ना,
2 ही लेटर आता है। जब मैनुअल कार्ड आप देखेंगे तो बहुत पतला होता है, तो मैंने थोड़ा सा ज्यादा बनाया है बड़ा, ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो ये नहीं फर्स्ट सर, इंडेंशन में आया। हाँ? मटेरियल्स भी टच में है, मटेरियल्स है ना नीचे। अच्छा, वो कोई बात नहीं है, हाँ। वो कोई उतना बड़ा इशू नहीं है, ये सब चीजें लीजिए टच कर देते हैं। ओके सर। हाँ, ये थोड़ा सा टाइप करने में प्रॉब्लम हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर यहाँ पर जगह नहीं रहता कॉलन का, तो यहाँ पर हम लाके फर्स्ट इंडेंशन में देते। मगर स्टार्ट हुआ था सेकंड इंडेंशन से, मगर कंटिन्यू फर्स्ट इंडेंशन से होगा। तो यहाँ पर इस जगह पर क्या लिखेंगे हम? वनसुमा प्रकाशन। प्रकाशन। देखिए, अब यहाँ पर आप देखेंगे ये कि हमने वैनसुमा का भी वी कैपिटल लिखा और प्रकाशन का भी पी कैपिटल लिखा। तो दोनों चीजें हैं, ये प्रॉपर नाउन है। जैसे कि अशोक कुमार, तो अशोक का भी आप ए कैपिटल लिखते और कुमार का भी आप के कैपिटल। ऐसा नहीं करते कि अशोक का ए कैपिटल लिखे और कुमार का के स्मॉल में लिखे, ऐसा नहीं करते, प्रॉपर नाउन है। तो किसी खास प्रकाशक का नाम भी ये प्रॉपर नाउन है। और दूसरी बात कि ACR2 रूल्स में भी ये साफ लिखा हुआ है कि प्रकाशक का जो पहला लेटर जो होगा, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, तो ऑक्सफोर्ड का ओ होगा, यूनिवर्सिटी का यू होगा, कैपिटल होगा, और प्रेस का पी कैपिटल होगा, चूंकि ये ACR2 रूल्स भी कहता है। और दूसरा ये कि प्रॉपर नाउन भी है, इसलिए मैंने यहां लिख दिया। उसके बाद यहां पर कॉमा देंगे। यहां पर देखिए ये कॉमा है, ये कॉमा है। कॉमा देने के बाद अब कॉमा देखिएगा कि आप सटा के लिखा हुआ है। बाकी सब पंक्चुएशन मार्क आप देखेंगे कि दोनों तरफ जो है एक एक स्पेस है, मगर प्रकाशन के जस्ट सटा करके लिखा हुआ है। और यहां पर देखेंगे ये कि सी के बाद डॉट भी सटा के लिखा हुआ है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? डॉट और कॉमा ये दोनों वर्ड के साथ अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर रूल्स सटा करके लिखा जाता है। डॉट और कॉमा याद रखिएगा, डॉट और कॉमा ये सटा करके, और ACR2 में भी ये चीजें हैं। देने के बाद एक स्पेस हमने दिया और ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखा। तो अब ईयर ऑफ पब्लिकेशन क्या है देखते हैं। ईयर ऑफ पब्लिकेशन तो 2007 में ये प्रकाशित हुआ, तो यहां पर 2007 हम यहां पर लिख देंगे और डॉट सटा करके यहां पर दे देंगे। तो ये जो फॉर्मूला था, जो फॉर्मेट था, उसके हिसाब से किताब के इंफॉर्मेशन को हमने फिल किया। अब आगे है, अब ये एक पूरा एरिया खत्म हुआ। अब दूसरे जब आएंगे, दूसरे जब नीचे आ जाएंगे, ईयर ऑफ पब्लिकेशन जब लिखने के बाद ये फिर हम फर्स्ट इंडेंशन में आ जाएंगे। तो एक्सटेंट ऑफ आइटम, यहां पर आप पेज भी लिख सकते हैं, एक्सटेंट ऑफ आइटम के पेज, पेज। अब ये पेज लिखेंगे तो पेज देखते हैं कि किताब का कितना पेज है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो देखा होगा आपने किताबों में कि प्रिलिमिनरी पेज रोमन में कुछ लिखा रहता है पहले, तो उसको प्रिलिमिनरी पेज कहते हैं। तो ये देखिए, ये प्रिलिमिनरी पेज है और 156 पेज जो है मेन पेज है। तो जो लास्ट का पेज है, चाहे वो प्रिलिमिनरी पेज हो चाहे मेन पेज हो, दोनों का लास्ट। और यहाँ पर क्वेश्चन में जो है प्लस मैंने दिया है, तो प्लस नहीं होता, कॉमा होता है। तो देखिए कैसे लिखते हैं, यहां पर XVI कॉमा सटा करके, फिर एक स्पेस 156, फिर एक स्पेस P डॉट। ये इस तरह से पेज लिखाएगा, इस तरह से पेज लिखाता है। अगर प्रिलिमिनरी पेज नहीं होता, सिर्फ 1 2 3 अरबिक न्यूमरल में होता, तो ये सिर्फ ये लिखते, पेज लिखते और स्पेस देते, सटा के नहीं देते, स्पेस देते, पी देते और डॉट देते। चूंकि प्रिलिमिनरी पेज है इसमें, इसीलिए मैंने दिया। ये कॉलन है, एक स्पेस देने के बाद फिर कॉलन है, और कॉलन के बाद फिर देख रहे हैं कि एक स्पेस है, उसके बाद ये अदर फिजिकल डिटेल्स।
अदर फिजिकल डिटेल्स ये है कि अगर पुस्तक में मान लिया जाए कोई फोटोग्राफ इत्यादि होता, इलस्ट्रेशन या है कि नहीं, देखते हैं हम इलस्ट्रेशन है कि नहीं। देखिए यहाँ पर कलर इलस्ट्रेशन साफ लिखा हुआ है, यानी कि मैंने पहले भी बता दिया था कि कुछ जंगल की तस्वीरें हैं, कुछ एलिफेंट की तस्वीरें हैं, तस्वीर रहे पेंटिंग रहे किसी तरह से भी, तो ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकता है और कलर भी। मगर यहां पर कह रहा है कि इसमें कलर है, तो कैसे लिखते हैं, कॉलन देने के बाद COL डॉट स्पेस ILL डॉट, ये इस तरह से स्मॉल में लिखते हैं ILL डॉट, ये लिख दिया। इससे रीडर्स को ये मालूम होगा कि इसके अंदर इलस्ट्रेशन फोटो इत्यादि है। अब फिर सेमी कॉलन देते हैं, दोनों तरफ स्पेस होगा, और ये डायमेंशन साइज, तो देखते हैं साइज क्या है। साइज यहां जो बता रहा है 23.4 सेंटीमीटर, यानी कि 23.4। तो जब भी एक भी डेसिमल से आगे होगा तो उसके नेक्स्ट को लेने के लिए कहता है। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स क्या कहता है कि अगर सेंटीमीटर में पॉइंट दे करके अगर एक भी ज्यादा होगा तो नेक्स्ट आप कर देंगे, यानी कि राउंड बना देंगे। 23.4 है तो 24 सेंटीमीटर डायरेक्ट, डॉट देकर के कभी नहीं देते, डॉट देकर के कभी नहीं देते, इसमें सीधे 24 स्पेस CM सेंटीमीटर डॉट, बस इस तरह से लिखेंगे। 24 स्पेस CM मतलब सेंटीमीटर, पेज का भी जैसे पेज का P दिया है इसमें, अगर हिंदी में ये कार्ड बना रहे हैं तो प्री लिखेंगे, पा देकर के नीचे री लिखेंगे, और हिंदी का कार्ड बना रहे हैं तो सा में एक ही मात्रा देंगे और डॉट देंगे, और माँ में ई की मात्रा देंगे और डॉट देंगे। जैसे जैसे जिस लैंग्वेज में बनता है उसी लैंग्वेज से काम करेंगे, ऐसा नहीं कि हिंदी का इंग्लिश में बना देंगे। उसके बाद ये देखिए प्लस दे करके, कल कोई पूछ रहे थे एक्कम्पेनिंग मटेरियल, हाँ राजू जी पूछ रहे थे कि किताब के अंदर अगर CD है, दे दिया है किताब के साथ, तो हम अगर होगा तो प्लस दे करके 1 CD अगर है तो इस तरह से हम दे देंगे, याद रखिएगा। अगर होगा तब, दे देंगे 1 CD। अगर नहीं होगा तो इसे छोड़ देंगे, अगर नहीं होगा उस किताब के अंदर, जैसे इस क्वेश्चन में नहीं है तो छोड़ देंगे। ये प्लस देने के बाद 1 CD 2 CD 1 पेन ड्राइव, फोल्ड करके मैप्स दिए हुए हैं तो 1 मैप्स इत्यादि, यहाँ पर जो है फोल्ड करके अलग से, एक किताबों के अंदर मैप्स बना होना, किताब के बीच में होना, और अलग से फोल्ड करके अगर दिया हुआ है तो वो आपको एक्कम्पेनिंग मटेरियल में आ जाएगा। अब यहां पर देखिए डॉट देंगे और डैश देंगे, फिर यहां पर देखिए कई जगह डॉट डैश है, देखिए यहां पर भी डॉट डैश है, यहां पर भी डॉट डैश है, बहुत जगह डॉट डैश आपको मिलेगा। तो अगर ये किताब में, इस किताब में सीरीज भी है, सीरीज जानते हैं प्रकाशक एक सीरीज चलाता है, तो सीरीज का अपना नाम रखता है, टाइटल रखता है अलग से। एक किताब का टाइटल तो रहेगा ही, मगर प्रकाशक एक सीरीज 1 2 3 करके चलाता है। वॉल्यूम अलग चीज है, वो आगे आएगा। तो ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट देंगे, टाइटल सीरीज का टाइटल देंगे। अगर सीरीज का एडिटर अलग से दिया हुआ है, देखिए यहां पर एक एडिटर कोलैबोरेटर में होता, जो ऑथर के बाद होता है, यहां पर इसके बाद होता है कॉलम दे करके, एक एडिशन का एडिटर होता है और एक सीरीज का एडिटर होता है, और वॉल्यूम का भी, जब वॉल्यूम वाली किताब होगी तो उसका भी एडिटर होता है, या उसका भी ऑथर भी होता है। तो ये टाइटल का सीरीज देने के बाद एक स्पेस देंगे, स्लैश देंगे, फिर एक स्पेस देंगे और एडिटर ऑफ सीरीज लिखेंगे। अब ये जब लाइन फिल हो जाएगा तो फिर हम फर्स्ट इंडेंशन में चले आएंगे। फिर सीरीज का मैंने अभी बताया कि सीरीज का नंबर भी होता है, तो यहां पर सेमी कॉलन देंगे और नंबर ऑफ सीरीज यानी 2 3 4 5 6 7 8 देंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे और यहां पर डॉट देके खत्म कर देंगे। तो देखिए यहां से मैंने शुरू किया था सेकंड इंडेंशन से
कंटिन्यू हमने फर्स्ट इंडेंशन पर किया, यानी कि सेकंड इंडेंशन से शुरू किया, फिर यहां पर दूसरे लाइन पर फर्स्ट इंडेंशन पर गए, तीसरे लाइन पर भी सेकंड फर्स्ट इंडेंशन पर गए, मगर फिर जब पेज शुरू किया तो सेकंड इंडेंशन से किया, फिर उसके दो दूसरे लाइन अगर बने, सीरीज नहीं रहेगा तो यहीं पर खत्म हो जाएगा, यहीं पर सेंटीमीटर के पास खत्म हो जाएगा जो आमतौर पर होता है। मगर सीरीज रहा तो ये जो दूसरा लाइन पर जाएगा तो ये फर्स्ट इंडेंशन पर कंटिन्यू होगा, कंटिन्यू होगा। ये खत्म हो गया हमारा। सर ये रीडर ऑफ सीरीज जो नंबर ऑफ सीरीज का है सर, क्या चीज सीरीज का? नंबर ऑफ सीरीज जो है, हाँ बताया ना अभी, सीरीज का नंबर होता है। जैसे सीरीज समझा देते हैं, जैसे प्रकाशक क्या करता है कि सीरीज चलाता है, जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस वर्ल्ड हिस्ट्री चला रहा है, सीरीज चला रहा है, तो पहले सीरीज में उसने इंडिया का सीरीज चलाया, इंडिया की हिस्ट्री का, दूसरे में पाकिस्तान का, तीसरे में इंग्लैंड का, चौथे में, तो उसके नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, उसके अलग अलग एडिटर भी होते हैं। तो यहाँ पर सेमी कॉलन देने के बाद सीरीज का नंबर अगर होगा तो यहाँ पर NO लिखने के बाद सिर्फ डायरेक्ट नंबर नहीं देंगे, NO डॉट, उसके बाद स्पेस दे करके यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर चौथा सीरीज है तो यहाँ पर 4 इस तरह से लिख देंगे। ओके सर टाइटल ऑफ सीरीज, रीडर ऑफ सीरीज सब होता है, इसका टाइटल की सीरीज भी होगी। सीरीज जब सीरीज वाली किताब होगी तब, सीरीज वाली किताब होगी तब, क्योंकि फॉर्मूला जो बनाया हुआ है SCR2 का तो वो तो सारी चीजों के लिए नहीं होगा। किसी किताब में एडिटर होता, किसी में नहीं होता, किसी में एक ऑथर होता, किसी में 2 ऑथर होता, किसी में 3 ऑथर होता, किसी में ऑथर नहीं होता, है ना। तो उसी तरह से किसी में सीरीज होता है, किसी में नहीं होता। सीरीज होता है तो सीरीज का एडिटर होता भी है, नहीं भी होता है। सीरीज का नंबर होता है 1 2 3 4 5, ये प्रकाशक चलाता है, प्रकाशक जो है चलाता है। सीरीज होगा तब, बहुत कम होता है, मगर सीरीज चूंकि पकड़ लेंगे आप इस वजह से कि SERIS सीरीज लिखा हुआ होगा तो समझ जाएंगे ये टाइटल ऑफ सीरीज है। ओके, अब ISBN होगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ये आप लोग जानते हैं जो नंबर रहता है। तो देखते हैं यहाँ पर है कि नहीं, तो देखिए ये चीजें है, तो इसको हम कॉपी करते हैं। आप तो हम लोग लिखेंगे, मगर चूंकि यहाँ पर ISBN की जगह पर मैंने लिख दिया। ये भी अब कहाँ चला आया आपका, ये अब आ गया आपको फिर फर्स्ट इंडेंशन में आ गए। अगर नोट्स होगा, जैसे मान लिया जाए कि किताब के आखिर में, अंत में बिब्लियोग्राफी एंड इंडेक्स है, तो यहां पर लिखेंगे बिब्लियोग्राफी एंड इंडेक्स, अपने लैंग्वेज में लिखेंगे, इंक्लूड्स बिब्लियोग्राफिकल रेफरेंसेस एंड इंडेक्सेस। आपको यह भी देना है कि पेज नंबर कितने से कितने तक है, तो वो भी आप दे सकते हैं। अब फिर हम फर्स्ट इंडेंशन में आ जाएंगे। अब ये ट्रेसिंग एरिया है, यानी कि हमने जो मेन एंट्री, ये जो ऑथर सर्च करेगा वो हमारा ऑथर, ये जो रीडर हमारा सर्च करेगा वो हमारा ऑथर से B से, ये जाकर के कार्ड या कंप्यूटराइज अल्फाबेटिकली, कंप्यूटराइज्ड आपका कैटलॉग है तो अल्फाबेटिकली खुद कर देता है। अगर कैटलॉग कार्ड है, आप मैनुअल बना रहे हैं, तो आपको सॉर्टिंग करनी होती है। सॉर्टिंग के से में आप क्या करते हैं, ABCD जैसे डिक्शनरी टाइप से सॉर्टर आता है बहुत लंबा, तो उसी से आप सॉर्टिंग करते हैं। तो B में जाएगा, डिक्शनरी टाइप से वो अरेंज रहता है कार्ड में, कार्ड कैबिनेट में, उसे खोज लेगा। मगर सब्जेक्ट से भी एडेड एंट्री बनानी है तो सब्जेक्ट क्या होगा, तो जो सब्जेक्ट हमने निकाला हुआ है यहाँ पर, एलिफेंट कंजर्वेशन इन इंडिया, तो ये चीजें हम यहाँ पर ट्रेसिंग में देंगे, यानी कि इससे भी एडेड एंट्री बनेगी, ऐसे भी एडेड एंट्री बनेगी। इससे भी कार्ड बनेगा, एलिफेंट से भी कार्ड बनेगा, एलिफेंट डैश कंजर्वेशन डैश इंडिया। उसके बाद यहाँ पर डॉट देंगे, यहाँ पर देखिए डॉट देंगे, फिर स्पेस देंगे। स्पेस देने के बाद यहाँ पर मैंने अरबिक न्यूमरल में 1 लिखा, अब यहाँ पर बड़े में, रोमन में, रोमन के भी बड़े अक्षर में है, स्मॉल में नहीं है। यहाँ पर देखिए स्मॉल में है, यहाँ पर देखिए पेज के पास, मगर यहाँ पर कैपिटल में है। उसके बाद फिर डॉट देंगे और दूसरे से एंट्री जो बनेगा किससे बनेगा, तो वो टाइटल से बनेगा, टाइटल, हाँ टाइटल से बनेगा। तो टाइटल लिख देंगे, पूरा टाइटल नहीं लिखेंगे क्योंकि टाइटल से भी सर्च करेगा, विषय से भी सर्च करेगा, तो 3 कार्ड हर हाल में आपका बनेगा। सबसे पहले ऑथर से, दूसरा सब्जेक्ट से,
तीसरा टाइटल से। अब इतना हो गया ये, फिर इससे एडेड एंट्री हम बनाएंगे, एडेड एंट्री बनाएंगे। तो एडेड एंट्री, एडेड कार्ड कैसे बनता है वो बाद में बताएंगे। अब इसका एक्सेशन नंबर देखते हैं कि कितना है। तो एक्सेशन नंबर ये देखिए, ये है एक्सेशन नंबर। हम जो है यहाँ पर लिखते हैं, ये तीसरे लाइन में आमतौर पर लिखते हैं, तीसरे लाइन में आमतौर पर हम यहाँ पर लिखते हैं। तो तीसरे लाइन में हमने लिख दिया। अब बुक नंबर क्या बनेगा, तो ये जो ऑथर का सर नेम है यहाँ पर, उसका 3 लेटर, सॉरी यहाँ पर बुक नंबर यहाँ पर आता है, BAS कैपिटल में, BAS। उसके बाद क्लास नंबर देखते हैं हम, क्लास नंबर क्या है, तो क्लास नंबर ये देखिए ये, तो इसको मैंने ये किया और यहाँ पर गए और ये क्लास नंबर हमने यहाँ पर, ये थोड़ा बड़ा हो गया तो थोड़ा छोटा कर देंगे इसको, इसलिए कि यहाँ पर देखिए छोटा कर दिया हमने। सिक्स 63979 इत्यादि, इस तरह से छोटे छोटे अक्षरों में दिया जाता है। इसीलिए इसी यानी कि ये फर्स्ट इंडेंशन के पहले ही तक खत्म हो जाएगा। ये छोटा अक्षर छोटा करेंगे, सॉफ्टवेयर में हम देते हैं या फिर मैनुअल भी हम देते हैं कार्ड पर, तो छोटे छोटे अक्षरों में हम यहाँ पर देते हैं। तो ये क्लास नंबर यहाँ पर DDC नंबर निकाल के दिया और यहाँ पर बुक नंबर दिया, इन्हीं दोनों को मिला के कॉल नंबर कहते हैं। तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया, इस तरह से फॉर्मेट हो गया। तो ये आज का क्लास जो है समाप्त किया जाए, 6 मिनट बचा हुआ है। कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग, 5 मिनट बचा हुआ। सर इसका रिकॉर्डिंग होगा तो अच्छा होगा सर। क्या चीज? रिकॉर्डिंग सर इसका। अच्छा ठीक है, कल और आज का भेज देते हैं हम। रिकॉर्डिंग भेजने में असल वो ड्राइव भर जाता है, मगर आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, कोशिश करेंगे कि हम भेज देंगे। ठीक, नहीं सर आपका सर टेक्निक आप से भेजिए, अच्छा है सर, दूसरे इसलिए सर। सर दूसरे दिन सर आप डिलीट कर दिया करिए सर, ठीक है, भाग ठीक है, नहीं पाएगा, ओके हम लोग ओके। एक ही दिन में डाउनलोड हाँ कर हाँ, लेंगे। देखते हैं हम, चलिए ठीक है ना। तो अच्छा, और कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। सर इसमें कॉल नंबर में डॉट के बाद सेमीकोलन है क्या? इसमें क्लास नंबर में 3 डिजिट के बाद सर जो आपने ये, हाँ नहीं सर नीचे जो कलर ये लिखा आपने, कलर इलिस्ट्रेशन लिखा है ना, इसमें डॉट के बाद सेमीकोलन है? ये, हाँ ये सेमीकोलन हाँ, है, हाँ ये सेमीकोलन है। अच्छा, और इससे पहले जो पेजेस लिखा है आपने 156 पेजेस, उसमें डॉट के बाद कोलन है? हाँ कॉलन है, ये सब जरूरी है। ये चूंकि सॉफ्टवेयर में भी इस चीज का यूज होता है। इसको सर थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, ये देखिए इसको बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, असल मालूम नहीं दे रहा होगा, सही कह रहे हैं। हाँ सर यही पूछा था कि कलर इलिस्ट्रेशन में हाँ सेमीकोलन हाँ आया, हाँ हाँ, मतलब ये और कुछ नजर नहीं आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं। यही आपका फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट पर हमने सेट कर दिया इसको। इसको PDF बना करके आप लोगों को भेज देंगे ग्रुप में, मंडे को भेजेंगे। सर अभी कल भी क्लास होगी सर? हाँ कल क्लास होगी, कल 4 दिन कल रहेगा। हाँ कल मैं नहीं हाँ। पढ़ा पाऊंगा, तो इसी का जो है वो देवाशीष पढ़ाएंगे आपको। कल थोड़ा सा मुझे काम है, देवाशीष पढ़ाएंगे। ठीक है सर देवाशीष। हफ्ते में जो सर 4 दिन क्लास रहेगी सर, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार रहेगी? हाँ 4 दिन, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति जो भी है, जी 4 दिन। या फिर आप लोग जो बोले और कम करना है तो कर लीजिए, मगर इससे ज्यादा नहीं सर, कम नहीं सर, ज्यादा करिए, कम ना करिए, पूरा नहीं होगा सर। हाँ हाँ चलिए। सर 5 दिन कर दीजिए मतलब, तो भी चलेगा सर। हाँ नहीं नहीं, 4 दिन मैक्सिमम, 4 दिन मैक्सिमम। सर आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, जिससे हाँ आप हाँ, ना हो सर, इसीलिए आप कल देवाशीष, आप लोगों को हाँ, सर। देवाशीष बताएंगे कैटलॉगिंग का दूसरा, फिर जो है सोमवार से मैं फिर रेगुलर जो है क्लासिफिकेशन का और- ये लूंगा। और जिसको जिसको करना हो सर, अब उसके बाद वो कल के बाद हाँ। सर बता भी देंगे, तो उसका पेमेंट भी कर देंगे। हाँ हाँ हाँ, कल के बाद जो है अपना जो है वो ये कर देंगे, देवाशीष ही से कांटेक्ट करेंगे। ओके सर, हाँ ओके सर। वो हैं भी, ऑनलाइन भी हैं। ठीक है, जी सर, ओके सर, ओके ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट, यस सर, सर गुड नाइट सर। गुड नाइट।
Right.